ठंडी हवा और अनाथालय का रहस्य। सेंट हेलेना अनाथालय के विशाल लोहे के दरवाजों से एक ठंडी हवा सरसर आई। यह एक प्राचीन इमारत थी जो एक भूले बिसरे बगीचे के पास अकेली खड़ी थी। यहीं पर गैब्रियल, एक त्यागा हुआ बच्चा, एक सूखे ओक के पेड़ के नीचे रोता हुआ मिला। अनाथालय की देखभाल करने वाली मिसेज एलिनोर ने उसे अपनाया और अन्य बच्चों की तरह पाला, बिना यह जाने कि गैब्रियल बाकी बच्चों से अलग था। अनोखा गैब्रियल, छोटा गैब्रियल, अक्सर अनाथालय के अंधेरे कोनों में किसी से बातें करता। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते। किससे बातें कर रहे हो गैबी? अपने काल्पनिक दोस्तों से? वे हंसते। लेकिन गैब्रियल काल्पनिक दोस्तों से नहीं, मरे हुए लोगों से बात कर रहा था। पहला सामना एक रात, जब वह 12 साल का था, गैब्रियल ने बगीचे से फुसफुसाहट सुनी। मदद करो! एक कमजोर आवाज गूंज उठी। उसने बाहर कदम रखा, जहां एक सफेद चेहरा लिए छोटी बच्ची खड़ी थी। उसका कपड़ा फटा हुआ था, उसकी आंखें खोखली और होंठ कांप रहे थे। तुम मुझे देख सकते हो? उसने पूछा। गैब्रियल ने सिर हिलाया। मैं खो गई थी, उन्होंने मुझे पेड़ के पास दफना दिया। गैब्रियल जम गया। उसकी सांसें ठंडी पड़ गईं। क्या यह सच था? मिसेस एलिनोर खिड़की से देख रही थी। उन्हें पता था कि यह दिन आएगा। अध्याय 3। रहस्य का खुलासा। एक शाम मिसेस एलिनोर ने गैब्रियल को बिठाया और एक राज बताया। तुम सामान्य नहीं हो गैब्रियल। तुम्हें इस अनाथालय के दरवाजे पर किसी वजह से छोड़ा गया था। किस वजह से? गैब्रियल ने पूछा। मिसेस एलिनोर कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुम आखिरी इंसान हो जो उन्हें देख सकता है। ये अनाथालय कभी एक हवेली थी और इसकी दीवारों के अंदर बहुत से राज दफन है। गैब्रियल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अध्याय 4। सबसे भयानक रात। 16 साल की उम्र तक गैब्रियल भूतों का आदी हो चुका था। कुछ निर्दोष थे, लेकिन कुछ भयानक। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक साया, बिना चेहरे वाला, बगीचे के पुराने कुएं से बाहर रेंग आया। उसकी आवाज हड्डियों के चटखने जैसी थी। भाग जाओ या हमारे जैसे बन जाओ। गैब्रियल तेजी से घर की ओर भागा। उस रात उसने मिसेस एलिनोर से पूछा, पेड़ के नीचे उस बच्ची को किसने दफनाया? मिसेस एलिनोर ने नजरें फेर लीं। गैब्रियल, तुम यह नहीं जानना चाहोगे? लेकिन गैब्रियल को जानना था। अध्याय 5। छिपी हुई कब्र और डरावना रहस्य। 18वें जन्मदिन पर गैब्रियल ने ओक के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक छोटा लकड़ी का डिब्बा। उसने धीरे से उसे खोला। यहाँ कोई कंकाल नहीं था, बल्कि एक पीली पड़ी पुरानी डायरी थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसका दिल कांप उठा। यह डायरी मिसेस एलिनोर की थी। मैं हमेशा से इस अनाथालय की देखभाल करने वाली नहीं थी। मैं भी यहाँ एक अनाथ थी। मुझे पता है कि यह जगह क्यों शापित है। हमने उस लड़की को इसलिए दफनाया क्योंकि वह बहुत कुछ जान चुकी थी। हवेली के मालिक मिस्टर ग्रेसन ने उसकी हत्या कर दी थी। वह आज भी यहीं है। गैब्रियल के हाथ कांपने लगे। बिना चेहरे वाला साया मिस्टर ग्रेसन ही है। अध्याय 6। भागने की कोशिश। 20 साल की उम्र में गैब्रियल ने अनाथालय छोड़ दिया। उसने डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी की, पैसे बचाए और एक छोटा सा घर खरीदा। अब वह शांति से जी सकता था, या शायद उसे ऐसा लगा। एक रात जब उसने चाबियां मेज पर रखीं, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गैब्रियल! उसका दिल धड़क उठा। वह पलटा। वहां मिस्टर ग्रेसन का बिना चेहरे वाला भूत खड़ा था। अध्याय 7। डरावना लेकिन मजेदार अंत। गैब्रियल थक कर बोला, भाई, अब छोड़ भी दो। मिस्टर ग्रेसन का साया हल्का सा झुका, जैसे वह हैरान हो। अब तुम डरावने नहीं रहे, बस बोरिंग लग रहे हो, गैब्रियल ने उबासी लेते हुए कहा। भूत को शायद बुरा लगा। वह कुछ बुदबुदाया और शर्मिंदा होकर धुएं में बदलकर गायब हो गया। गैब्रियल हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही वह बैठा, उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वही पुरानी पीली डायरी वहां रखी थी। हालांकि उसने इसे अनाथालय में छोड़ दिया था। आखिरी पेज पर नए शब्द लिखे थे। क्या तुम्हें लगा था कि मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? गैब्रियल की मुस्कान गायब हो गई। कमरा ठंडा पड़ गया। उसने लाइट बंद की और खुद से बड़बड़ाया,
मुझे किसी और देश चले जाना चाहिए था। समाप्त। यह हिंदी अनुवाद कहानी की भयावहता, भावनात्मक गहराई और हास्य को बरकरार रखते हुए किया गया है। क्या आपको यह अनुवाद पसंद आया? तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अनोखी मनोरंजक कहानियां मिलती रहें और बेल आइकन दबाना न भूलें।